शुभारंभ हुआ था 25 जुलाई को और तब से लेकर लगातार फॉर्म बांटा जा रहा है। तरफ से तो बांटा ही जा रहा है। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता भी लगातार इसमें लगे हुए हैं, तमाम पदाधिकारी भी लगे हुए हैं ताकि ये लाभ हर घर-घर तक पहुँचे। कई बार होता है कि इसके पहले जो योजनाएँ लॉन्च हुई थी, जागरूकता के अभाव में सब कोई नहीं जान पाए थे। लेकिन अब हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये आप लोग आप हमारे मीडिया पर्सन्स हैं, आपके माध्यम से ये उन ज़रूरतमंदों तक पहुँचे जिनको इस सरकारी लाभ का फ़ायदा हो। 1000 प्रति माह जो 21 साल की उम्र से लेकर 50 साल की उम्र तक की हर ज़रूरतमंद महिला को मिलेगा। क्या क्राइटेरिया है ये आप जानते हैं कि उस परिवार में कोई इनकम टैक्स पेयी ना हो और कोई सरकारी काम ना करे और कुछ उसमें क्राइटेरिया जो भी है लिखा हुआ है और उसके साथ इसको भी सरल कर दिया गया है अभी कि सिर्फ़ एक फ़ोटो चाहिए, आधार कार्ड चाहिए, राशन कार्ड चाहिए और बैंक का जो भी उसका है उसका हाँ उसका एक ज़ेरॉक्स चाहिए। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, बहुत ही आसान है, आप जाइए इसका लाभ उठाइए ज़्यादा से ज़्यादा और अगर कोई आपसे इसके एवज़ में कोई पैसा माँगे तो तुरंत इसकी सूचना प्रशासन को दीजिए क्योंकि इसमें एक पैसा भी आपके पॉकेट से नहीं लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की ये बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। वो चाहते हैं कि हमारे राज्य की हर महिला सशक्त हो, क्योंकि हमारा राज्य भाजपा के कार्यकाल में आपको पता होगा कि किस तरह से महिलाओं की तस्करी होती थी, किस तरह से झुंड की झुंड महिलाएँ दूसरे राज्यों में जाकर रोज़गार के लिए जाती थी। यहाँ पर उन्होंने मैया योजना तो लॉन्च किया है, इसके पहले महिलाओं को सशक्त करने के लिए सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना लॉन्च किया उन्होंने ताकि 40-40 हज़ार रुपए देकर उन लड़कियों की पढ़ाई में मदद की जाए। इसके अलावा उन्होंने पोटो हो खेल योजना ताकि खेल में अपना भविष्य निर्माण कर सके। फिर फूलो छानो आशीर्वाद योजना है, जो लोग हड़िया दारू बेचकर घर पालती थी, उनके लिए कि वो उनको लोन मिलेगा सरकारी और किराना दुकान वगैरह करेंगे। ऐसे करके और भी ढेर सारी योजनाएँ लॉन्च की है महिलाओं के लिए, ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लाभ आप सब तक बात पहुँचाएँ कि इसका लाभ सभी लोग उठाएँ। जिस तरह से महिला योजना सफल उसका उनको सूचना देनी पड़ेगी किसी भी पदाधिकारी को, तो उन पर त्वरित कार्रवाई भी होगी। उन पर जो भी अधिकारी पैसे लेंगे, उन पर कार्रवाई होगी। और आज की ये खबर है, आज 11 बजे तक 22 लाख से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हो चुके हैं, आवेदन आ चुके हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा है कि शाम तक 26 लाख आवेदन आ जाएँगे और इसकी समय सीमा भी बढ़ा दी गई है। ऐसा नहीं है कि आप डरें और हड़बड़ी करें। आप आराम से ले सकते हैं, भर सकते हैं, ऑनलाइन भी होगा, ऑफलाइन भी होगा। देखिए ये शायद 22 अगस्त के बाद से स्टार्ट होगा, ऐसा सूचना है। 15 तक का फॉर्म भरना है, पहली जी। किस्त का कोई डेडलाइन सरकार सोच रही है, आप लोग सोच रहे हैं कि जितना जल्दी हो। नियम में ये कहा गया है कि हर माह के बिल्कुल। ये महीना जो है फॉर्म फिलअप करने का महीना है और आने वाले सितंबर महीने में 15 महिलाएं फॉर्म फिलअप कर चुकी हैं, उनका सत्यापन हो चुका है, उनको 15 तारीख तक देने का बात है। मैं एक बात पर विशेष तौर से ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा कि आप देख रहे होंगे कि ये योजना जो है इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई है कि हर गली कूचे से आवाज़ उठने लगी है मैया सम्मान योजना में। तो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कुछ प्रोपगंडा भी फैलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों इस फॉर्म में जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें लिखा हुआ है कि दिसंबर 24 तक ये क्या बोलते हैं लिंक आधार लिंक करा लिया जाए, है ना, जरूरी है, आवश्यक है, ऐसा लिखा हुआ। उसको घुमा करके लोग बोल रहे हैं कि ये अभी मिलने नहीं जा रहा है, ये बहानाबाजी हो रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आपके माध्यम से जनता को बता दूं कि दिसंबर 2024 तक जो सत्यापन नहीं करा सके हैं, अपने आधार कार्ड को लिंक नहीं करा सके हैं, उनको भी मिलेगा और इतने दिनों के अंदर में वो अपना आधार कार्ड से लिंक करा लें। आज अगस्त का महीना है, मैं समझता हूँ 4-5 महीना काफ़ी होता है और इन 4-5 महीनों में लोग अपने आधार कार्ड को लिंक करा सकते हैं। मुश्ताक जी, एक चीज देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है कि जो बैंक है, जैसे पहले राशन कार्ड में उनका नाम नहीं था, राशन कार्ड के लिए नाम अपना दिया हुआ था, उनका बन नहीं रहा था, नाम शामिल नहीं था, तो हम लोग ने छापा भी था। जिसके बाद जो है ये आया कि जिसका नाम नहीं है तो पति का या पिता का राशन कार्ड से जी हाँ, हो जाए। लेकिन बैंक में अब क्या हो रहा है ना कि जिसका अकाउंट नहीं खुला हुआ उसको अकाउंट खुलवाना पड़ रहा है। अगर किसी का अकाउंट खुलवाना पड़ रहा है
उसको बोला जा रहा है कि आपका मोबाइल आधार से पहले लिंक होगा तभी आपका अकाउंट खुलेगा। तो इस तरह से उसको पहले आधार सेंटर में जाना पड़ रहा है, फिर आधार सेंटर में मोबाइल लिंक करवाना है, तो उसको कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ देखिए, रहा है। शुरू बैंक में में जब कैसे उसको सुविधा मिलेगी इस पे बात शुरू में जब इस योजना को लाया गया था, उस वक्त में काफी त्रुटियां देखने को मिली थी। टेक्निकल, हाँ, टेक्निकल ये हो रहा था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री ने सरल किया, और आप देख रहे हैं कि आज मात्र 4 दस्तावेज जमा करने हैं, जिसमें फोटो है, उसके बाद आधार कार्ड है, उसके बाद बैंक राशन का कार्ड है। और राशन कार्ड है। अब राशन कार्ड में ये हुआ कि भाई बेटी की शादी होके कटरू से इधर आ गई, यहाँ से फॉर्म भर रही है, तो उसके लिए ये है कि वो माता पिता के ये में जो राशन कार्ड में नाम था उसको यहाँ पर जमा करेगी, वो भी मान्य होगा। दूसरे तरफ कहीं पर दोनों जगह पर नहीं है, माता पिता के पास भी नहीं है और ससुराल में भी राशन कार्ड में नाम नहीं है, तो उसके लिए राशन का जो एसओआर है, डीएसओ है, उनके पास भी इसको दिया गया है संज्ञान में, और बहुत ही ये से काम हो रहा है। लेकिन वहाँ बहुत प्रोसेस है लंबा। अगर मान लीजिए आज अगर आप अप्लाई करते हैं तो तुरंत या महीना भर में नहीं बनेगा। उनका कहना है कि लाखों लोग पेंडिंग में है, जब तक उसका नहीं बनेगा तब तक आपका नहीं तो बनेगा। उसको दिसंबर हम लोग तक तो डेट बढ़ा दिया गया है ना, मतलब 6 महीना नहीं साल नहीं, भर ये एक बात मैं आपको बता दूं, ये योजना अनवरत चलती रहेगी। हाँ, जो 21 साल की जो बहन हमारी 4 महीने बाद होगी, 6 महीने बाद होगी, वो जब वो अहर्ता पूरी करेगी वो अप्लाई करेगी और उसको योजना का लाभ मिलेगा। जिसका कुछ अड़ंगा आ रहा है या जटिल है प्रक्रिया, अकाउंट नहीं खुला, ठीक है, 10 दिन लगेगा, 20 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, लेकिन वो जैसे उन जटिलताओं को दूर कर लेगी, वो अचीव कर लेगी, उसको मतलब मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये कोई डेडलाइन नहीं है कि 10 दिन के अंदर जिसका होगा, जिसका नहीं होगा उनको नहीं मिलेगा। ऐसी भ्रांतियां विपक्षियों के द्वारा फैलाई जा रही हैं, लोग दिग्भ्रमित कर रहे हैं हमारे विपक्षी। और मैं समझता हूं इस योजना की सफलता इसलिए मैं सफल मान रहा हूं क्योंकि हमारे विपक्षी ज्यादा बेचैन हो गए हैं, ज्यादा बेकरार हैं। जो है कि राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड नहीं है, उन लाभों को मिलेगा कि नहीं? देखिए, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, उनके पिता या पति का राशन कार्ड है तो उनको मिलेगा, लेकिन अगर वैसे भी हैं जिनका राशन कार्ड नहीं है, उनका राशन कार्ड बनाने का निर्देश सरकार ने दिया है। अविलंब राशन कार्ड बनेगा, जो भी प्रक्रिया बनने में लगता है वो लगेगा, लेकिन उसके चलते बाधित नहीं होगा ये। तो डेडलाइन ये 15 प्रक्रिया तारीख जो है नहीं ना है। मनोज जी, नहीं, ये देखिए, डेडलाइन अभी तत्काल के लिए हम 15 तारीख तक ऑफलाइन फॉर्म लेंगे, लेकिन ये योजना अनवरत चलेगी। सरकार ने जो भी आगे 5 महीने तक जेल में रखा, लोग जेल बेचैन एक हो दिन के लिए जाते हैं, लेकिन उस व्यक्ति ने, उस हमारे नेता ने, झारखंड के लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, जो बिना किसी आरोप के 5 महीना उन्होंने जेल में काटने का काम किया। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को पढ़ने की जरूरत है हम सभी को, लेकिन उन 5 महीनों में उन्होंने इस योजना को तैयार करने का काम किया जेल में रह करके। एक भाई, एक दादा जब अपनी बहनों के लिए, माताओं के लिए जेल में रह करके अगर ऐसी योजना बना सकते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस योजना का विरोध नहीं कर रही है, हेमंत सोरेन जी का विरोध नहीं कर रही है, वो उन माताओं बहनों का विरोध कर रही है जिनको वो राशि मिलने जा रही है। धिक्कार है ऐसी पार्टी पर, ऐसे लोगों पर। अरे आपको क्या समस्या है? आप जब कोई कानून विधानसभा से पास होता है तब तो आप उसका विरोध करते ही हैं, वहां नहीं टिकते हैं तो पहुंच जाते हैं गवर्नर के हाउस में उसका विरोध करने। लेकिन ये तो आम जनों की योजना है, इससे तो महीने में 1000 रुपया मिलेंगे, लेकिन ये इनकी खलबलाहट, इनकी हड़बड़ाहट, इस 1000 को और बढ़ाने का काम हम करेंगे आने वाले समय में। यही हमारी सोच है। जी, तो आरोप उन इस लगा मैया शब्द के साथ अपमान जोड़ रहे हैं, उनको माफी मांगनी चाहिए। जो ये बात कह रहे धिक्कार हैं है उन पर। जो ऐसा कह रही हैं, जैसे कि पता चला कि वो खुद यहाँ मंत्री रही हैं महिला बाल विकास विभाग की, तो वो यहाँ की महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी तरह से जानती रही हैं कि पिछले भाजपा सरकार में यहाँ मानव तस्करी की शिकार हजारों महिला दूसरे राज्यों में जाती थी। माननीय हेमंत सोरेन जी ने यहाँ आने के बाद विभिन्न योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया, अपनी बेटियों को सम्मानजनक वो रोजगार ये से कह जोड़ा। रहे हैं ना मैम कि अगर देने का नियत है तो पहले क्यों नहीं जाते जाते दे रहे हैं 2 महीने में? पहले क्यों नहीं देते? पहले आपने अभी लगातार जो योजनाएं लॉन्च हुई उन्हीं लोगों के लिए तो है। अभी तो आप लोगों को बताया गया कि सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना, फूलो झानो आशीर्वाद योजना,
ये तमाम इस तरह की ढेर सारी योजनाएं उनके लिए है, जो सखी मंडल बना के तरह तरह के उनको सब्सिडी वाला लोन देकर किस तरह से उन्हें एक पलाश ब्रांड लॉन्च किया गया ताकि उनको मार्केटिंग और बाकी चीज़ों की असुविधा ना हो। स्किल डेवलपमेंट द्वारा सब कुछ कराया जा रहा है, वो तो लगातार कर ही रहे हैं। ये उसमें एक नया ऐड कर रहे हैं ताकि और ज़्यादा फायदा हो हमारी माताओं बहनों को।